उनसे भी ज्यादा हिंदुस्तान के किसान का, हिंदुस्तान के मजदूर का, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवा का अपमान कर रहे हैं। सच्चाई है ये। मैंने पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी से कहा, आप एक काम कीजिए, ये जो दीवार बनी है 50% रिजर्वेशन की, नरेंद्र मोदी जी इसको आप तोड़ दीजिए। विपक्ष आपका पूरा समर्थन करेगा, राहुल गांधी आपका पूरा समर्थन करेगा अगर आप ये दीवार तोड़ोगे। नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। उनके सामने मैंने बोला, नरेंद्र मोदी जी, देश को जाति जनगणना की जरूरत है, जाति जनगणना कराइए, पिछड़ों को बताइए उनकी कितनी आबादी है, दलितों को बताइए उनकी कितनी भागीदारी है, आदिवासियों को बताइए उनकी कितनी भागीदारी है। नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। 1.5 घंटे का भाषण दिया, उसके बाद ना रिजर्वेशन के बारे में, ना जाति जनगणना के बारे में एक शब्द बोला। और फिर अपने भाषण में कहते हैं कि राहुल गांधी रिजर्वेशन के खिलाफ है। मैं हर मीटिंग में कहता हूं कि रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर देना चाहिए। हर मीटिंग में कहता हूं, हर मीटिंग में मैं कहता हूं जाति जनगणना होना चाहिए। और देश का प्रधानमंत्री खुलकर स्टेज में झूठ बोलता है। कहते हैं कि राहुल गांधी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चला है कन्याकुमारी से कश्मीर तक। भारत जोड़ो यात्रा में हर रोज हम कहते थे संविधान को बचाना है, नफरत मिटानी है, नफरत, हिंसा, इनको खत्म करना है। नारा दिया हमने, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब आप पूछोगे मुझसे कि भाई राहुल जी, जाति जनगणना क्यों, रिजर्वेशन 50% से ज्यादा क्यों, आप पूछोगे। भाई और बहनों, हिंदुस्तान में 8% आदिवासी हैं, 15% दलित हैं, 50% ओबीसी हैं। और ये मैंने 50 बोला है, मगर कोई नहीं जानता कितना है। अंदाजा लगाते हैं 50 होगा, 55 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, किसी को नहीं मालूम, क्योंकि आज तक सेंसस में यह सवाल पूछा ही नहीं गया है। 50% पिछड़ा वर्ग, 15% दलित, 8% आदिवासी और उसमें 15% माइनॉरिटी जोड़ दीजिए, 90% हो जाता है तकरीबन। मैंने आपसे मीडिया के बारे में बात की। मैंने आपसे कहा अदानी की शादी दिखती है, क्रिकेट मैच दिखते हैं, मगर आपको मीडिया में दलित वर्ग का कभी कोई नहीं दिखेगा, आदिवासी कभी नहीं दिखेगा, पिछड़े वर्ग के लोग नहीं दिखेंगे। आप एंकर्स की लिस्ट निकालिए, पत्रकारों की लिस्ट निकालिए। बड़े बड़े एंकर्स हैं हिंदुस्तान में, 100-200 हैं, ज्ञान देते हैं 24 घंटा। उनमें से मुझे आप एक दलित का नाम बता दीजिए, एक आदिवासी का नाम बता दीजिए, एक पिछड़े वर्ग का नाम बता दीजिए। एक नहीं है। मीडिया को छोड़िए, आप कहेंगे नहीं हमें मीडिया नहीं चाहिए, ठीक है, तो चलिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनी की लिस्ट निकालते हैं, अदानी की लिस्ट निकालते हैं, अदानी की कंपनी की लिस्ट निकालते हैं, अंबानी की कंपनी की लिस्ट निकालते हैं, टाटा, बिरला, सबकी लिस्ट निकालो। 200 कंपनियां मुझे बता दो
मालिकों में से ओबीसी कौन है, दलित कौन है, आदिवासी कौन है? नाम बता दो मुझे। अच्छा, आप कहोगे नहीं भैया, हम आदिवासी हैं, हम दलित हैं, हम पिछड़े वर्ग के हैं, हम मालिक नहीं बनना चाहते। ठीक है, तो फिर मुझे बताओ 200 कंपनी में सीनियर मैनेजमेंट में कौन है? कौन है सीनियर मैनेजमेंट में दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग का? करोड़ों रुपए की सैलरी होती है, किसी को 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। नाम बता दो मुझे, दलित का नाम बता दो, आदिवासी का नाम बता दो, पिछड़े का नाम बता दो। ठीक है, शायद आप कंपनी में काम नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूं कि दलित के बेटे बेटियां, आदिवासियों की बेटी बेटियां, पिछड़ों के बेटी बेटियां हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक बने। गेम चल रहा है। आप जीएसटी का पैसा देते हो, आपके जेब से निकलता है, सीधा जाता है, दिल्ली जाता है और फिर बढ़ता है। 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हुआ है 25 लोगों का। उस लिस्ट में मुझे एक दलित का नाम दे दो, एक आदिवासी का नाम दे दो, एक पिछड़े वर्ग का नाम दे दो, मैं भाषण देना बंद कर दूंगा। आप मेहनत करते हो, किसान मेहनत करता है, मजदूर मेहनत करता है, सोयाबीन उगाते हो, कपास उगाते हो, धान उगाते हो, जीएसटी देते हो रोज। शर्ट खरीदी जीएसटी, पैंट खरीदा जीएसटी, फोन खरीदा जीएसटी, पेट्रोल डाला जीएसटी, अपना ही अनाज खरीदा जीएसटी, अपना आलू खरीदा जीएसटी। लाखों करोड़ रुपए निकलते हैं आपकी जेब से और भी सीधे दिल्ली जाते हैं। और दिल्ली में बजट बनता है। निर्मला सीतारमण आपको हर साल दिखेंगी, सूटकेस लिए घूमती हैं, मीडिया वाले दिखाते हैं, धूमधाम होता है, बड़े बड़े उद्योगपति पार्लियामेंट पे बैठते हैं पेन लेकर। कोई किसान नहीं अलाउ वहां पे, कोई मजदूर नहीं बैठ सकता वहां पे। मैंने देखे अपनी आंखों से, बैठते हैं, लिखते हैं। मैंने पता लगाया ये बजट जो बढ़ता है ये कौन बांटता है? 90 अफसर बांटते हैं, आईएएस अफसर हैं 90। कितना पैसा महाराष्ट्र आएगा, कितना रेलवेज में जाएगा, किसानों को कितना मिलेगा, मनरेगा में कितना जाएगा, शिक्षा में कितना जाएगा, प्राइवेटाइजेशन कब होगा, कैसे होगा, किसका होगा,